नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम है। आज अपन स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 2 में पेपर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि मैथमेटिक्स में सेकंड पेपर है बीएससी पार्ट 2। और ये आज अपनी पहली क्लास है, बिल्कुल जीरो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन। और यूनिट फर्स्ट है, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक अपना है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले अपन ये जानना चाहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। पहले इसकी डेफिनेशंस जानेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस के टाइप्स जानेंगे, कौन कौन से टाइप होते हैं। फिर अपन डिफरेंशियल इक्वेशन में इसके सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन है वो कैसे निकालते हैं। और उसके बाद में जो डिफरेंशियल इक्वेशन अपन डिफाइन करेंगे उनको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं और वन बाय वन मेथड पे अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको बोलते हैं अवकल समीकरण। अब इक्वेशन के बारे में तो अपन जानते हैं, जैसे एक इक्वेशन लिखता हूं मैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप कहेंगे ये लीनियर इक्वेशन है। दूसरा मैं ये कहूं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको देख के अपन कहेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। ऐसे ही जिनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है उनको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। जिसमें लॉगरिथम फंक्शन आता है उनको लॉगरिथम इक्वेशन बोलते हैं अपन। और जिनमें एक्सपोनेंशियल टर्म्स होती है उनको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, यानी मेरा कहने का मतलब है कि अलग अलग इक्वेशन को अपन पर्टिकुलर नाम से भी जानते हैं। जैसे ये इक्वेशन है, इसको अपन लीनियर बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं, लेकिन अपन तो जानना चाहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो देखो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को बताने से पहले मैं एक डिफाइन करता हूं फंक्शन, और ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया y इक्वल टू एफ एक्स, ये बना दिया। दूसरा मैंने डिफाइन किया z इक्वल टू एफ एक्स वाई, ये भी एक फंक्शन बनाया। यहाँ पे y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, x पे। यहाँ पे जो z है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है और y पे डिपेंड कर रहा है। जब अपन डेरिवेटिव करते हैं, अवकलन करते हैं, तो देखो यहाँ पे स्वतंत्र चर एक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने, एक है। तो जब मैं y का डिफरेंशिएशन करूँ, अवकलन करूँ, तो मेरे को लिखना होगा dy बाई डी एक्स। अगर हायर ऑर्डर पे करूँ तो फिर क्या निकालूंगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर डॉट डॉट। लेकिन अगर यहाँ पे अपन करें z इक्वल टू एफ एक्स वाई, ध्यान रखना यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, दो। मोर देन वन होते ही जब भी अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसका साइन यूज में लोगे, पार्शियल का। और पार्शियल का साइन क्या होता है, डेल। देखो ये तो है डेल और ये है डी, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है और ये होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल जेड बाई डेल वाई, ये लिखेंगे। तो ये तो हुआ ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, ये हुआ पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब इसमें देखो, एक तो अपन ने लिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक लिया अपन ने डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक ली डेरिवेटिव की टर्म। अब डेरिवेटिव कोई सा भी हो सकता है, पार्शियल भी ले सकते हैं और अपन ऑर्डिनरी भी ले सकते हैं। तो इसको तो बोलते हैं स्वतंत्र चर, इसको बोलेंगे परतंत्र चर, आश्रित चर भी बोलते हैं। और ये होगा अवकलज गुणांक, डेरिवेटिव की टर्म।
ऐसी इक्वेशन जो इन तीनों के बीच में रिलेशन स्थापित करती हो वो इक्वेशन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अपन यूं कह सकते हैं कि एक समीकरण अवकलन समीकरण कहलाती है यदि वह स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और परतंत्र चर के अवकलन के पद या अवकलन गुणांक के मध्य संबंध स्थापित करती है। इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट्स इन्वॉल्व और रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव टर्म ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो इक्वेशन कौन सी होगी आपकी? डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की होती है। देखो ये तो लिखा मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण, दो तरह की होगी। एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको बोलते हैं आंशिक अवकलन समीकरण और इसको बोलेंगे साधारण अवकलन समीकरण। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी जो पहले मैंने आपको बताया पार्शियल डिफरेंशिएशन कब यूज में लेते हैं और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कब बोलते हैं अपन। जिन इक्वेशंस में ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की टर्म अवेलेबल हो उसको तो अपन क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और जिनमें पार्शियल डेरिवेटिव हो उसको क्या बोलेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके सिलेबस में एक बुक तो ये है और एक बुक ये है, दोनों बुक अलग अलग हो गई। एक तो पार्शियल डिफरेंशिएशन की बुक है और एक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। पहले अपन इसको करेंगे और उसके बाद में अपन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को करेंगे। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं। देखो एग्जाम्पल लिखा मैंने, dy बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू साइन एक्स। और एग्जाम्पल लिखा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू ई रेज टू एक्स। थर्ड d3y dx क्यूब होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। और लिखा फोर्थ dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू x अपॉन dy बाई डी एक्स। फिफ्थ देखिए 1 प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 dy बाई डी एक्स। 6 लिखा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। d2y डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 4y इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स ई रेज टू पावर dy बाई डी एक्स इक्वल टू
x प्लस वाई। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखी है ये सारी की सारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन होती है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? क्योंकि सबके अंदर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज में आ रहा है। अगर इनकी जगह पे पार्शियल डेरिवेटिव हो तो इन्हीं इक्वेशन को क्या बोल देंगे अपन? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकलज समीकरण। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को जानने के लिए दो वर्ड डिफाइन करते हैं, एक होता है ऑर्डर और एक होता है डिग्री। देखो, एक तो होगा ऑर्डर और दूसरा है डिग्री। इसको बोलते हैं कोटि और इसको बोलते हैं घात। कोटि और घात से डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान की जाती है। क्या तो ऑर्डर होता है और क्या डिग्री होती है, और डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के अपने को कैसे पता लगे कि इसका ऑर्डर क्या है और इसकी डिग्री क्या है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन ऑर्डर की। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वो होता है जिसमें मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव किया हुआ हो। उस इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, परतंत्र वेरिएबल है, उसका मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव कितना किया हुआ है। तो देखो, ये पहली इक्वेशन है, इसमें कितनी बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है? y का, डिपेंडेंट वेरिएबल y है और y का एक ही बार यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया हुआ है। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर 1 होगा। और इसी के ऊपर होल पावर देखते हैं, वो कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। तो यहाँ पे ऑर्डर 1 होगा और डिग्री 1 होगी। ऑर्डर 1 हो गया और डिग्री भी क्या हो गई? 1 हो गई। तो देखो, सभी इक्वेशंस के लिए ऑर्डर और डिग्री निकालते हैं अपन। देखो, यहाँ पे मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो इसमें ऑर्डर की वैल्यू क्या हो गई? 1 और डिग्री भी क्या हो गई? 1 हो गई। कैसे निकालेंगे? y है, उसका डेरिवेटिव है dy/dx और एक ही बार किया हुआ है तो ऑर्डर तो क्या हो जाएगा? 1। कोटि क्या होगी? 1 और डिग्री भी क्या होगी? 1। इसी पे होल पावर देखनी है, इस पे होल पावर कितनी है? 1 है। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, d2y/dx² अपॉन dx² गिवन है, इसके ऊपर होल पावर कितनी है? 1 है। और मैक्सिमम टाइम कितनी बार डेरिवेटिव किया हुआ? देखो, 1 टाइम भी है एंड 2 टाइम भी है। तो ऑर्डर जो मैक्सिमम है वो लेंगे 2 और इसके ऊपर होल पावर कितनी है? 1 है। तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड देखिए, d3y अपॉन dx³ होल स्क्वायर, मैक्सिमम 3 टाइम डेरिवेटिव किया हुआ है। y है, एक बार तो देखो यहाँ पे किया हुआ है और यहाँ पे 3 बार कर रखा है, 3 टाइम। तो ऑर्डर कितना होगा? 3। और इसके ऊपर ही होल पावर देखो, होल पावर कितनी है? 2। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें dy/dx प्लस y इक्वल टू x अपॉन dy/dx दे रखा है। तो ध्यान रखना, जब भी अपन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकाले तो रेडिकल एंड फ्रैक्शन से उसको फ्री करेंगे और उसके बाद में ही उसका ऑर्डर और डिग्री निकालेंगे। उसका क्या मतलब है? देखो, यहाँ पे dy/dx कहाँ दे रखा है? डिनोमिनेटर में। पहले इसको हटाओ, इसको हटाने के लिए कंप्लीट जो इक्वेशन है अपनी उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? dy/dx से। तो देखो, फोर्थ इक्वेशन को जब ये dy/dx है इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? dy/dx होल स्क्वायर प्लस y dy/dx इक्वल टू x। अब इसमें अपन देखते हैं कि डेरिवेटिव तो एक ही बार किया हुआ है y का। देखो, यहाँ पर भी dy/dx है और यहाँ पर भी dy/dx है। तो इसका ऑर्डर तो क्या होगा? 1 होगा। लेकिन बात करें डिग्री की तो देखो, डिग्री इस पे तो पावर 1 लगी हुई है, इस पे पावर 2 लगी हुई है। तो अपने को कौन सी लेनी है? जो मैक्सिमम है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? 2।
तो ये थे 4 एग्जाम्पल जिसमें अपन ने ऑर्डर और डिग्री निकाली। और इक्वेशंस लिखी थी मैंने, ये देखिए। 5th इक्वेशन में मैंने लिखा 1 प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 3/2 पावर दे रखी है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, और जब इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन में 3/2 है, तो दोनों साइड क्या करना होगा, होल स्क्वायर करना होगा। जब दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए 1 प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 होल पावर 2 से 2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इधर क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो बताओ ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर तो हो गया 2 और डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि इस पे होल पावर की देखो ये 1 प्लस की पावर पे खुलेगा तो कितना बनेगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के ऊपर भी होल पावर 3 आएगी, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगला 6 क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इंटीग्रेशन का साइन है, समाकलन का पद दे रखा है, तो इस समाकलन के साइन को, इंटीग्रेशन के साइन को पहले हटाना होगा और उसी के बाद में अपन इसकी ऑर्डर और डिग्री निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन के साइन को हटाने के लिए जो पूरी इक्वेशन आपको दे रखी है, इस इक्वेशन का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। तो यहाँ पे देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका जब मैं अवकलन करूँगा एक बार और, तो d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस 3 dy बाई डी एक्स की जगह क्या जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ आएंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये है d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, देन ऑर्डर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, और डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1। सेम ये क्वेश्चन भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8th क्वेश्चन है e रेज टू पावर dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो देखो e रेज टू पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, प्रसार क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही होगा। वैसे इस इक्वेशन का ऑर्डर तो 1 होगा और इसकी डिग्री है वो नॉट डिफाइन होगी। अच्छा, क्यों डिफाइन नहीं होगी ये बताता हूँ आपको। e रेज टू पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। देखो यहाँ पे इसका जब मैं एक्सपेंशन करके इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर 1 बाई फैक्टोरियल 2 1 बाई फैक्टोरियल 3 डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब प्लस डॉट 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 एक्स प्लस वाई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन तो एक ही बार किया हुआ है, तो ऑर्डर तो कितना होगा, 1 होगा। अब डिग्री निकालने के लिए उसके ऊपर पावर देखते हैं अपन। देखो पावर 1 भी लगी है, 2 भी लगी है, 3 भी लगी है, 4 भी लगी है। अपन लेते हैं जो मैक्सिमम है, तो ये जो एक्सपेंशन है ये तो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, और इन्फिनिटी तक जाएगा इसका मतलब इसके ऊपर पावर इन्फिनिटी भी लगेगी वहाँ पे। जब इन्फिनिटी तक जाएगा वो तो डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है वो डिफाइन नहीं है। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका ऑर्डर है वो तो ऑलवेज डिफाइन होता है। ऑर्डर तो क्या होगा, ऑलवेज डिफाइन होता है,
लेकिन उसकी डिग्री डिफाइन हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब आप पूछ सकते हो कि सर आप इसका दोनों साइड log ले लो। क्या ले लो? log ले लो। क्वेश्चन हो सकता है आपका कि e रेज टू पावर dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये है। आप ऐसा क्यों करते हो? आप तो इसका log ले लो। तो अगर log लोगे तो e रेज टू पावर dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ये पावर आ जाएगी पहले, तो अपन इसको लिख देंगे dy बाई डी एक्स। log e बेस e की वैल्यू 1 हो जाती है, आप अच्छे से जानते हो। इधर भी log आ जाएगा log x प्लस वाई। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो ना, इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों ही 1 1 हो जाएंगे। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो क्या होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x प्लस वाई, और यहाँ पे ऑर्डर भी 1 होगा और डिग्री भी 1 होगा, तो डिफाइन हो जाएगी डिग्री। लेकिन ऐसा नहीं करना। देखिए, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, साइन है, log है, ये सारे के सारे ऑपरेटर हैं। इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, ये फंक्शन के ऊपर अप्लाई होते हैं, और जब ये फंक्शन पे अप्लाई होते हैं तो अलग अलग वैल्यूज देते हैं। देखो थोड़ा समझिए इसको। जैसे मैंने लिखा डी बाई डी एक्स, ये एक डेरिवेटिव ऑपरेटर है। मैंने लिखा इंटीग्रेशन और dx, क्या है ये dx नहीं है, यहाँ पे ये लिखा मैंने इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है। ऐसे ही मैंने लिखा log, क्या है ये, और sin tan cot, क्या है इनकी वैल्यू। अपन देखते हैं कि ऑपरेटर जो होंगे उनकी खुद की वैल्यू नहीं होगी, ये फंक्शन पे अप्लाई होंगे। अब देखो फंक्शन पे अप्लाई होने की एग्जांपल देखो। अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर लिखूँ तो आप बोलोगे सर 2x लिख दो। अगर मैं यहाँ पे x3 लिखूँ तो आप कहोगे 3x स्क्वायर लिख दो। अगर मैं यहाँ x4 लिखूँ तो आप कहोगे ये लिख दो। इसका मतलब डी बाई डी एक्स है, उसका एक फिक्स रूल ऑपरेटर डिफाइन है जो किसी फंक्शन पे अप्लाई होता है, और अलग अलग वैल्यूज किसके अकॉर्डिंग? फंक्शन के अकॉर्डिंग मिलती है। तो अगर मैंने यहाँ पे ये वाला केस बनाया, इसका मतलब मैंने जो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन मेरे को दे रखा था वो क्वेश्चन मैंने बदल लिया। आंसर पे नहीं जाना है। आंसर तो आप ऐसे देखोगे कि इसमें वैल्यू रखो या इसमें वैल्यू रखो, नहीं। आपको जो पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म दे रखी है उसी फॉर्म में उसका ऑर्डर और डिग्री आपको निकाल के बताना है। ऑपरेटर वगैरह जैसे मैंने यहाँ पे log लिया, तो ऐसे तो ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लेता हूँ तो इक्वेशन ये हो गई ना y, या मान लो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लूंगा तो ये बन जाएगा ना x³ बाई 3, ये बन जाएगा। तो अब इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा? बदल गया, ऑर्डर भी क्या हो गया 1, डिग्री भी क्या हो गई 1, जबकि यहाँ डिग्री और ऑर्डर कितने थे 2 और 1। तो जो इक्वेशन दे रखी है उसको चेंज नहीं करना है, जो इक्वेशन गिवन है उसी फॉर्म में उसका ऑर्डर और डिग्री निकाल के बताना है। अब आपके बुक के कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस अपन देखते हैं 1 बाई 1। देखिए, ये आपकी फर्स्ट ए एक्सरसाइज है, और फर्स्ट ए एक्सरसाइज में फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। निम्न अवकलन समीकरणों की कोटि और घात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब अपन ऑर्डर और डिग्री निकालेंगे तो कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक के हैं। देखिए, इधर कर देता हूं, थोड़े विजिबल होंगे ये देख लीजिए। जी है, देखो सबसे पहले फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। बोलो ऑर्डर क्या आएगा? सर जी ऑर्डर तो इसका 2 हो गया, और इसी पे क्या देखोगे होल पावर।
होल पावर तो कितनी है, 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर देखिए ये क्वेश्चन करवाया अभी अभी आपको। इसमें क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन का साइन दे रखा है। इंटीग्रेशन के साइन को हटाने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, d3y अपॉन dx क्यूब प्लस 5 d2y पाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 3x स्क्वायर। बोलो ऑर्डर क्या होगा, सर जी ऑर्डर तो 3 हो जाएगा और डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो आप इसी तरह से। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें dy बाई डी एक्स कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dy बाई डी एक्स से। जब dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4dy बाई डी एक्स इक्वल टू x dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 4। क्या होगा इसका ऑर्डर, ऑर्डर 1 और डिग्री 2। एग्जाम में क्या करेगा, एक इक्वेशन दे देगा और आपसे कहेगा कि इसका ऑर्डर और डिग्री निकाल के लिखो, और 1 नंबर का क्वेश्चन डाल देगा, आधा नंबर की ऑर्डर और आधा नंबर की डिग्री। 5th क्वेश्चन, यहाँ पे पावर क्या दे रखी है, 4/3। दोनों साइड से, अपॉन में कौन है इसके, 3 है, तो दोनों साइड से 3 को क्या होगा, हटाना पड़ेगा। हटाएंगे तो देखो y प्लस एक्स dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, दोनों साइड होल क्यूब करूँगा तो ये हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स, और इधर क्या आ गया, होल क्यूब। तो बोलो ऑर्डर तो कितना होगा, 2, और डिग्री कितनी हो गई, 3। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो इसमें dy बाई डी एक्स मैक्सिमम टाइम यही है, इस पे होल पावर कितनी है, 1, तो बोलो ऑर्डर क्या होगा, 2, और डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ पे देखो 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, होल पावर में कितनी है, 2/3, तो दोनों साइड होल क्यूब करेंगे। होल क्यूब करेंगे, ये क्वेश्चन आ चुका, पहले ही करवा दिया, तो ऑर्डर तो इसका क्या हो जाएगा, 2, और डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। इस इक्वेशन में क्या करोगे, dy बाई डी एक्स को पूरी इक्वेशन के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। तो इसका ऑर्डर और डिग्री क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो गया 1 और डिग्री हो गई 2। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो देखो यहाँ पे होल पावर 1/2 दे रखी है, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ सेकंड है तो यहाँ पे 2 और 2 इसके लिए ऑर्डर और डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें इस टर्म को उधर ले जाओ तो क्या आएगा, 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल 3/2 माइनस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये होगा। दोनों साइड क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। जब होल स्क्वायर करेंगे तो dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल क्यूब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ऑर्डर और डिग्री कितना हो जाएगा, ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2, तो ऑर्डर क्या हो गया, 2, और डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। तो ये था आपका 10th एग्जाम्पल। अब और एग्जाम्पल देखिए कि ऑर्डर और डिग्री, कुछ एग्जाम्पल ऐसे दे दें आपको, जैसे ये दे दिया एक एग्जाम्पल, dny अपॉन dxn, यहाँ पे लिख दूं मैं an, फिर यहाँ लिख दिया an-1 dn-1y dxn-1 an-2 dn-2y
डी एक्स एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट ए नॉट वाई इक्वल टू एक्स या इक्वल टू 0। यही हुआ। इस इक्वेशन को देख के बताइए ये कितनी बार डिफरेंशिएट की हुई है। तो देखो यहाँ पर जो पावर होती है ना, उसी से पता लगता है कि कितनी बार डिफरेंशिएट की हुई है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n, और इसी के ऊपर पावर देखो कितनी है, 1 है। अगर मान लो इसके ऊपर कुछ और पावर लगी हुई होती तो वही उसकी क्या हो जाती, डिग्री। अभी 1 लगी हुई है तो 1 लिखेंगे, 2 लगी हुई होगी तो 2 लिखेंगे, 7 लिखी हुई होगी तो 7 लिखेंगे। तो आज की क्लास में अपन ने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका ऑर्डर क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, कैसे अपन ऑर्डर निकालते हैं, कैसे अपन डिग्री निकालते हैं, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिनको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, और कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिनको अपन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। किसको देख के अपने को पता लगता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी है या फिर पार्शियली है, और ऑर्डिनरी और पार्शियल दोनों में ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं, आज की क्लास में ये देखा। अगली क्लास में इसी के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।